दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल डे, अनस्क्यूबडेल, न्यूज़ ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अमन सर वाईफाई सो आपको पीडीएफ और लिंक मिल सके। और फ्री क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हैं। यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करंट अफेयर मैराथन के नाम से दे रखा है। ओपन करें, लाइव अमन रेफर कोड यूज़ करें। आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज है 26 नवंबर, कॉन्स्टिट्यूशन डे। इसे लो डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे और संविधान दिवस के नाम से जाना जाता है। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा जो है संविधान को अडॉप्ट किया गया था। एग्जैक्ट डेट 26 नवंबर 1949 है और इसको इफेक्ट में लाया गया था 26 जनवरी 1950 में। तो दोनों में से किसी डेट पे भी क्वेश्चन आ सकता है। पहला सवाल देखें आज का। देखिए, ऑटोबायोग्राफी है ये किसकी? रिजोल्व यूनाइटिंग नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड। कौन से डिप्लोमेट हैं? तो आंसर है बैन की मून जो है, इनकी ये जो है ऑटोबायोग्राफी है। देखिए, आप सभी जानते हैं ये जो है ये यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं फॉर्मर। तो इनके ऊपर वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। इस बुक को पब्लिश किया गया है हार्पर कॉलिन्स इंडिया के द्वारा। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने इसमें अपनी जो है लाइफ एक्सपीरियंस को लिखा है कि हाउ ही बिकम अ मैन फ्रॉम पीस फ्रॉम द चाइल्ड ऑफ वॉर। तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। बैन की मून जो है पॉलिटिशियन डिप्लोमेट हैं जो कि 8 सेक्रेटरी जनरल रहे यूनाइटेड नेशन के 2007 से 2016 के बीच में। इससे पहले जो ये सेक्रेटरी जनरल बनने से पहले डिप्लोमेट थे साउथ कोरिया मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस। चलिए देखिए दूसरा सवाल। अभी हाल फिलहाल में IQAir डाटा आया, उसके अकॉर्डिंग इंडिया के कितने शहर हैं जो टॉप वर्ल्ड 100 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में से रहे 2020? तो इट्स 46 सिटीज़। 100 सिटीज़ में से 46 सिटीज़ इंडिया की हैं वर्ल्ड टॉप मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो ये जो डाटा है IQAir डाटा है जिसमें 46 जो है इंडिया की तरफ से। इवन सेकंड नंबर पे चाइना है, तो डेफिनेटली चाइना 42 सिटीज़ हैं, इंडिया के 46 हैं। पाकिस्तान की 6 सिटी हैं ऐसी जो 100 में आती हैं। बांग्लादेश की 4, इंडोनेशिया की 1, थाईलैंड की 1। तो ये डाटा है जो कि डेफिनेटली ये बिगेस्ट हेल्थ हजार्डस है एयर पोल्यूशन जो कि वर्ल्ड वाइड हो रहा है। एयर पोल्यूशन के आंकड़े अगर देखा जाए तो एयर पोल्यूशन 7 मिलियन जो प्री मैच्योर डेथ करता है सालाना। तो ये इसका डाटा याद रखिएगा। 6 लाख उसमें से बच्चे होते हैं। और दूसरा इम्पोर्टेंट कि एयर पोल्यूशन से इकोनॉमिक कॉस्ट भी बढ़ती है। $2.9 ट्रिलियन पर ईयर जो है इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ती है फॉसिल फ्यूल्स की। तो इसका एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है इससे डेफिनेटली। हाल फिलहाल में किताब के ऑथर का नाम बताएं जिनके द्वारा लिखा गया कुकिंग टू सेव योर लाइफ। तो ये अभिजीत बनर्जी के द्वारा। देखिए, आप सभी जानते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता हैं अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी इंडियन बोर्न अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं और नोबेल लॉरिएट हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है। कुक बुक टाइटल कुकिंग टू सेव योर लाइफ। तो इसमें इन्होंने इलस्ट्रेट किया है। ये इलस्ट्रेशन जो है और पब्लिश किसके द्वारा किया गया? ठीक है, जैगनॉट बुक्स के द्वारा इसे पब्लिश किया गया है। ये हाल फिलहाल में प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के मैक्सवेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के। 2019 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इनके साथ एस्टन डेफ्लो और माइकल कैमर को भी ये पुरस्कार मिला था जॉइंटली। इनका एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने ग्लोबल पॉवर्टी का एलिमिनेट करने के लिए बहुत सारे अप्रोचेस बताए थे। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आ सकता है। महत्वपूर्ण सवाल। 4 दिन का सागर शक्ति एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज किया गया है क्रीक सेक्टर में, कच्छ पेनिनसुला में। तो लोकेशन डेफिनेटली कच्छ के हिसाब से तो गुजरात है। देखिए, ये जो 4 दिन का जो पूरा ठीक है एक्सरसाइज है सागर शक्ति के नाम से, ये एक्सरसाइज कच्छ पेनिनसुला में है। और दूसरा, इसमें पार्टिसिपेंट जो हैं इंडिया आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, गुजरात पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और मेरीन पुलिस है। यानी कि जितने भी हमारे भारतवर्ष के टॉप मोस्ट ठीक है फोर्सेस हैं वो सभी जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, डेफिनेटली ये जो है ना पहली टाइम ऐसा हो रहा है कि फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो है उसको इफेक्टिव यूज़ किया जा रहा है, सेंट्रल ऑपरेशन रूम्स एंड ऑल। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। लोकेशन डायरेक्ट पूछी जाती है। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल। कौन सी टीम जीती है इस बार सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी? ठीक है, तीसरी बार। तो टीम कौन सी जीती है? तमिलनाडु की टीम जो है तीसरी बार सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। ये क्रिकेट की ट्रॉफी है। ठीक है, तो इस बार का ट्रॉफी जो है तमिलनाडु जीता है। किसको हरा के? कर्नाटका को हरा के फाइनल्स में 4 विकेट से। और ये तीसरी बार है टाइटल जो मिला है तमिलनाडु को।
तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। जो फाइनल मैच हुआ था वो अरुण जेटली स्टेडियम में हुआ था, जो कि पहले फिरोजशाह कोटला के नाम से जाना था। दिल्ली में है ये स्टेडियम, ठीक है। और मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द मैच जो है टाइटल मिला है शाहरुख खान तमिलनाडु से, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, कौन सा शहर है जिसने अचीव किया है टॉप रैंक एसडीजी अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021 में? टॉप रैंक पे कौन सा शहर रहा? तो शिमला रहा। देखिए, शिमला के बाद सेकंड नंबर पे कोयम्बटूर रहा। सेकंड नंबर पे कौन सा रहा? कोयम्बटूर। और थर्ड नंबर पे कौन सा रहा? चंडीगढ़ रहा, अगर टॉप 10 अर्बन सिटीज को देखा जाए। और लास्ट में, ठीक है, फ्रॉम द बॉटम 10 सिटीज में धनबाद जो है सबसे, ठीक है, लीस्ट पोजीशन पर है इस समय। और ये एसटीजी का ये जो रैंकिंग है, ये जो इंडेक्स डैशबोर्ड दिया जाता है, नीति आयोग देता है इन कोलैबोरेशन विद, ठीक है, BMZ कोलैबोरेशन में देता है। और इसमें इंडो जर्मन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है इसके अंडर इस पूरे इंडेक्स को दिया जाता है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से 56 अर्बन एरियाज जो है इनको काउंट किया जाता है कि कैसा पॉवर्टी को एंड करने के लिए क्या किया जा रहा है। जीरो हंगर, गुड हेल्थ, बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, इन सब पे फोकस रहता है। अगर देखा जाए कि ये एसडीजी है क्या, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2015 में कुछ टारगेट सेट करे थे, जो कि 17 एसडीजी थे, जो कि 2030 तक इसे जो है काउंट करना है, इसे अचीव करना है। चलिए देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये मैंने कल बताया था, 25 नवंबर को ऑब्जर्व किया था। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके थीम पे क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली इंपॉर्टेंट चीज़, डेफिनेटली वुमेन्स के अगेंस्ट बहुत तरीके के वायलेंस होते हैं, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने उसे क्लियरली डिक्लेयर किया है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जिसमें से कुछ हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड मैरिज एंड मैनी मोर। और ये जो डिक्लेरेशन है एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1993 में अनाउंस किया गया था। इस बार के थीम पे क्वेश्चन आने के चांसेस है ऑरेंज द वर्ल्ड। देखिए, ये जो थीम है ये डेमोन्स्ट्रेट करता है, ऑरेंज कलर जो है एक ब्राइट फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है विदाउट एनी वायलेंस। तो वुमेन के लिए ब्राइट फ्यूचर इज रिक्वायर्ड, इसलिए ऑरेंज द वर्ल्ड इस बार का थीम है। क्वेश्चन इसी पे आएगा। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। मैग्लेना एंडरसन जो है ये फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुई है किस देश की? तो आंसर है स्वीडन। तो स्वीडन पार्लियामेंट ने इलेक्ट किया है सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी लीडर एंड करंट फाइनेंस मिनिस्टर। ये मैग्लेना एंडरसन जो है करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनको देश का पहला महिला प्रधानमंत्री घोषित किया गया है। और ये किसके अगेंस्ट खड़ी हुई थी? ठीक है, एंडरसन जो है इन्होंने सक्सीड किया है इस बारी स्टेफन लोफेन, जो कि प्राइम मिनिस्टर और आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर हैं स्टेफन लोफेन। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। बस दो ही चीज़ें याद रखनी है, कौन इस बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, किसको, ठीक है, सक्सीड किया गया और पहले ये क्या थे। चलिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा बैंक है जिसने टॉप किया है 2021 लिस्ट ऑफ ग्लोबली सिस्टमेटिक बैंक, जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के द्वारा दिया गया था। तो जेपी मॉर्गन जो केस है इसको, ठीक है, टॉप लिस्ट में टॉप पे है ये बैंक जेपी मॉर्गन, ठीक है, जो ग्लोबल सिस्टमेटिक बैंकिंग डाटा रिलीज किया गया था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के द्वारा पूरी लिस्ट। इसमें 30 बैंक्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया ग्लोबली और उसको रैंकिंग किया गया। और 30 बैंक की जो रैंकिंग है उनको 4 बकेट्स में रखा गया, ठीक है। जेपी मॉर्गन जो है ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट ग्लोबल लीडर है फाइनेंशियल सर्विसेज की। जब बात करी जाए 100 से आसपास देश हैं जहां पर इनकी सर्विसेज दी जा रही है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, पूछा जा सकता है, कौन सा देश है रिसेंटली जिसने साइन किया है सबमरीन डील विद यूएस एंड यूके? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। देखिए इसका कंटेस्ट क्या है कि ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएसए ने कुछ समय पहले जो है ऑकस नाम का जो है एक अलायंस बनाया था, डिफेंस अलायंस बनाया था सितंबर के आसपास, तो डेट की पैसिफिक एरिया में जितनी भी यूएस चाइना राइवलरीज हैं, टेंशन इंक्रीज हो रही है, उनको, ठीक है, टैकल किया जा सके, ठीक है, मरीन स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सके। ये अब इसका एक आउटपुट है। ऑस्ट्रेलिया ने फॉर्मली जो है अपनी नेवी को न्यूक्लियर पावर सबमरीन से इक्विप करने के लिए अब ये डिफेंस अलायंस किया है ब्रिटेन और यूएस के साथ, जो कि ऑकस का ही एक तरीके से, ठीक है, पार्ट है। अब नेवल न्यूक्लियर प्रोपल्शन इंफॉर्मेशन जो है ये सभी तीनों के तीनों जो है एक्सचेंज कर सकते हैं। ये ऑफिशियली अनाउंस किया गया है। ये पहला एग्रीमेंट है टेक्नोलॉजी का जो कि पब्लिकली इन तीनों देशों के द्वारा अनाउंस किया है ऑकस जो है अलायंस के बाद। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। देखिए यूनियन मिनिस्टर कौन है जिन्होंने हाल फिलहाल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
जिनके द्वारा लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट वर्चुअल साइंस लैब फॉर चिल्ड्रन। तो आंसर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा किया गया। देखिए वर्चुअल साइंस लैब फॉर चिल्ड्रन जो है ये CSIR का जो जिज्ञासा प्रोग्राम है उसके अंतर्गत बनाया गया, इसमें स्टूडेंट्स को कनेक्ट किया जाएगा भारत के बड़े बड़े वैज्ञानिकों से। इसमें फ़ायदा ये है कि बच्चे साइंस तो सीखेंगे ही सीखेंगे, ठीक है, स्टूडेंट्स के मन में जिज्ञासा साइंस को लेकर तो आएगी, उसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो टारगेट है वो भी पूरा होगा, ठीक है, कंसेप्ट जो है ये सब स्ट्रॉन्ग होंगे जब ये साइंटिस्ट से मिलेंगे। इन सभी को इमेंसली बेनिफिट होगा, जैसे केंद्रीय विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं, नवोदय विद्यालय में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, उन सभी को बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिलने वाली है। डेफिनेटली वर्चुअल लैब के थ्रू जो है वर्चुअल टूर किया जाएगा CSIR लेबोरेटरीज़ का, जो CSIR की जो लेबोरेटरीज है रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर से, जिससे बच्चों को एक अच्छा एक्सपोजर मिलने वाला है साइंस में। चलिए आज के एक पॉइंट देखिए, अपियान ट्रेडिशनल पेंटिंग है किस स्टेट की, जैसे GI टैग मिला उत्तराखंड। क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जा सकता है सारे ऑल क्रिप्टो करेंसी को, कौन से देश में, तो इंडिया। तीसरा इंपॉर्टेंट, ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट है रिसेंट रिपोर्ट दी गई है, प्लैनेट जो है जिसमें रिंग बन सकती है सून, तो अर्थ पे। तो एक और देखते हैं, कल मैंने एक सवाल पूछा था, हु वाज द वॉइस रॉय रिलेटेड टू बर्मा वॉर, तो सभी का आंसर सही है, मयंक शर्मा का भी आंसर सही है। तो आंसर इट्स डेलहाउसी एंड डरफिन बोथ, एक डेलहाउसी का भी एंग्लो वॉर हुआ था, एंग्लो वॉर में थे, और जो डफरिन थे वो भी एंग्लो वॉर के समय में थे, सेकंड एंड थर्ड। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज का क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा ऐसा रीजन है इन चारों में से जिसमें रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होता है, पूरा डिटेल में बताइए सभी ये रीजंस के बारे में। CHSL का सवाल है, कमेंट बॉक्स पे आंसर जरूर बताया करो। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो जिससे आपको बेनिफिट हो, आप मुझसे कनेक्ट रहिए, क्योंकि मैं आज आपके लिए कुछ स्पेशल कराने वाला हूँ। करंट अफेयर तो आपका हो रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एंड द स्पेशल थिंग इज आपका लूसेंट जैकपॉट स्टार्ट होगा आज दोपहर 3 बजे से, लिंक टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा, अमन सर वाईफाई स्टडी पे। तो आप ये लूसेंट जैकपॉट सीरीज पढ़ सकते हो, आज पूरे दिन में मैराथन है, दोपहर 3 बजे वाईफाई स्टडी पे हर कोई एक्सेस करिएगा, दोपहर 3 बजे वाईफाई स्टडी। और बाकी आपके कोर्सेज लाइव हैं। देखिए कोर्सेज का बेनिफिट क्या है, जब आप डिटेल फॉर्म में पढ़ते हैं आपको बेनिफिट होता है, थ्योरी पढ़िए, रेफर कोड लाइव अमन यूज़ करिए, जिससे आपकी फीस कम होकर इतनी हो जाएगी, और इसी में ही इस रेफर कोड से आपको सारे टीचर सब कुछ मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस सब्सक्रिप्शन के नाम से दिया गया है, आप इसे एक्सेस करें, यूटिलाइज करें, रेफर कोड लाइव अमन यूज़ करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।